देश भर में फैली कोरोना महामारी के बीच अब मंकी पॉक्स ने भी दस्तक दे दी है। मंकी पॉक्स अब तक 58 देशों में फैल चुका है। अब तक इससे 3,417 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके चलते विश्व स्वास्थ्य नेटवर्क यानी कि WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। मंकी पॉक्स के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने इसे जहां महामारी घोषित किया, तो वहीं मंकी पॉक्स का प्रकोप कई महाद्वीपों में तेजी से फैल रहा है और ये ग्लोबल एक्शन के बिना नहीं रुकेगा। WHO ने कहा है कि इसे महामारी घोषित करने का कारण सिर्फ यही है कि दुनिया भर के देश एकजुट होकर इससे होने वाले नुकसान को रोकने के लिए काम करें। तो आज हम आपको मंकी पॉक्स के बारे में वो सारी जानकारी देंगे जो आप जानना चाहते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार मंकी पॉक्स क्या है। मंकी पॉक्स एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कई माध्यमों से फैल सकता है। शारीरिक संपर्क होने पर भी ये वायरस फैल सकता है और संक्रमित व्यक्ति की श्वास और खांसी के साथ भी ये वायरस स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। अब आपको बताते हैं कि मंकी पॉक्स के लक्षण क्या हैं। मंकी पॉक्स से संक्रमित होने पर सबसे पहले दर्द और बुखार बढ़ता है। मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, कमर दर्द, थकान लगना, ठंड लगना जैसे लक्षण नजर आते हैं। मंकी पॉक्स होने पर 1 से 3 दिन के अंदर संक्रमित व्यक्ति के शरीर पर जगह जगह फफोले जैसे घाव बन जाते हैं, जिसमें से पस भी रिसने लगता है। मंकी पॉक्स होने पर शरीर में फ्लू जैसे लक्षण भी नजर आते हैं, लेकिन इसका सबसे अलग और मुख्य लक्षण शरीर पर उभर आने वाले मोटे फफोले जैसे घाव ही हैं, जिन्हें मेडिकल भाषा में लिम्फ नोड्स का उभर आना कहते हैं। मंकी पॉक्स का असर बढ़े हुए लिम्फ नोड्स पर दिखाई देने लगता है। लिम्फ नोड्स को आप शरीर के सुरक्षा गार्ड्स के रूप में समझ सकते हैं। ये छोटी छोटी गांठनुमा संरचनाएं होती हैं जो पूरे शरीर में फैली होती हैं। जब भी कोई वायरस शरीर पर अटैक करता है तो ये लिम्फ नोड्स उसे दबोच लेते हैं ताकि वो शरीर के अन्य अंगों पर अटैक ना कर सके। इस दौरान वायरस और लिम्फ नोड्स के अंदर मौजूद लिम्फोसाइट्स के बीच एक लड़ाई चलती है, जिस कारण कुछ ही दिनों में वायरस मर जाता है। लेकिन इस दौरान लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाती है, जिस वजह से शरीर में मोटे मोटे सूजन युक्त घाव दिखाई देने लगते हैं। अब ये समझना भी जरूरी है कि इसे मंकी पॉक्स क्यों कहा जाता है। इस बीमारी का नाम मंकी पॉक्स इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले 1958 में वैज्ञानिकों ने बंदरों में इस बीमारी को देखा था। क्योंकि ये संक्रमण है, इसलिए एक प्रजाति के जानवरों से दूसरे जानवरों में भी फैल सकता है। इसलिए ये माना जाता है कि चूहों, कुत्तों इत्यादि के माध्यम से ये वायरस मनुष्यों तक पहुँचा होगा। अब आपको बताते हैं कि कैसे फैलता है मंकी पॉक्स। संक्रमित व्यक्ति से शारीरिक संपर्क करने पर मंकी पॉक्स से संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई श्वास की महीन अदृश्य बूंदों से संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए बिस्तर का उपयोग करने से संक्रमण से निकले पस के संपर्क में आने से मंकी पॉक्स फैलता है।